हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी केवीएस वैकेंसी आई है 2022-23। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सहित अन्य भी कई पदों पर भर्तियां निकली हैं। तो हम लोग केवीएस टीजीटी हिंदी के लिए जो सिलेबस है उसको देखेंगे। तो देखिए, जो पूरा रिटन टेस्ट है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे। तो ये टोटल 180 मार्क्स के हैं। तो इसमें हमें 100 मार्क्स जो है वो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से देना है और 80 मार्क्स का जो है पेपर है सबके लिए कॉमन होगा, यानी कि सभी के लिए होगा। तो पहले हम लोग ये 80 मार्क्स वाला देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। देखिए, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमें क्या करना है, ये जो है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। तो ये टोटल 20 मार्क्स का है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन जो है जनरल हिंदी से पूछे जाएंगे। आगे इसमें जो है विस्तार से दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में जो है कि ये प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स का है टोटल, जिसमें 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी से पूछे जाएंगे। अगला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। ये जो है 20 मार्क्स का है टोटल। इसमें 10 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी से और 6 क्वेश्चन और 5 ही क्वेश्चन जो है कंप्यूटर लिटरेसी से पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 जो है यह पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इससे टोटल जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन जो हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से, और बाकी के 15 क्वेश्चन क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इन तीनों से बाकी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर ये 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग को क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे, जो कि नक्सर में दिया हुआ है। तो ये टोटल जो है 180 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा टीजीटी का, और बाकी जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी के लिए क्या सिलेबस है। तो ये देखिए, ये टीजीटी हिंदी का है सिलेबस। इसमें हमें विशेष रूप से लिखा गया है कि विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त एवं कक्षा 6वीं और 10वीं की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा और संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातक स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो कि सीबीएसई सिलेबस में लगी हुई बुक्स हैं, उन सभी का अध्ययन करना है और उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा यानी कि जो समझ होगा वो स्नातक स्तर तक पूछा जाएगा। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए 2-3 खंडों में सिलेबस को बांटा गया है। तो पहले हम लोग खंड क देख लेते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट है हिंदी भाषा और व्याकरण। आप लोग इतने से समझ सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसमें सभी चीज़ों को सम्मिलित कर लिया गया है। यानी कि हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं सभी से क्वेश्चंस आएंगे। अगला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि वर्ण, मात्रा और अक्षर। देखिए, इस सिलेबस में एक बहुत अच्छी बात है, इसमें जो है कि टॉपिक वाइज सभी टॉपिक को बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है वर्तनी तथा वर्तनी व्यवस्था, यानी कि वर्ड स्तर, शब्द स्तर, वाक्य स्तर पर जो भी वर्तनियाँ होती हैं उन सभी का हमें अध्ययन करना है और वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ भी पूछी जाएंगी। आगे है फोर्थ जो है संधि भेद। इसमें हमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और हिंदी की अपनी संधियाँ जो हैं इन सभी का अध्ययन करना है। आप लोग पूरा सिलेबस जब देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगा, आप पहले से ही किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि लगभग 50% आप लोगों की तैयारी पहले से ही है। बाकी बस जितने भी बचे हुए मंथ्स हैं, 2-3 मंथ्स एग्ज़ाम तक आपको इन सभी का रिवीजन करना है और बाकी 50% तैयारी आपको अच्छे से करनी है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह शब्द भंडार और शब्द निर्माण। इसमें भी देखिए ये पॉइंट सारे बता दिए गए हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और शब्द निर्माण। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर देखें जो तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशज हैं, संकर शब्द हैं, उन सभी का अध्ययन करना है। रचना के आधार पर हमें मूल या रूढ़ शब्द, व्युत्पन्न शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, इसका अध्ययन करना है।
अर्थ के आधार पर देखें तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। शब्द निर्माण में हमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द आदि चीज़ों का अध्ययन करना है। अगला 6 पॉइंट देखते हैं, पद व्यवस्था। इसमें हमें शब्द और पद देखना है। पद के भेद जो हैं, संज्ञा एवं संज्ञा भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम एवं सर्वनाम भेद, विशेषण एवं विशेषण भेद, प्रविशेषण, क्रिया एवं क्रिया भेद, वाच्य, अव्यय एवं अव्यय भेद, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमें पद व्यवस्था के अंतर्गत करना है। फिर है पद परिचय। पद परिचय में हमें फिर से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सभी का अध्ययन करना है। 8वां पॉइंट क्या है, वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था में हमें वाक्य के जो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, उनका अध्ययन करना है। वाक्य रचना, वाक्य के अनिवार्य तथा ऐच्छिक घटक, पदबंध और उपवाक्य क्या होते हैं। फिर वाक्य के प्रकार, यानी कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य रचना की कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं और वाक्य रूपांतरण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों से जो है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट हमें दिया है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये हमें देखना है। और अलंकार में अलंकार का नाम बताया है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, इन सभी अलंकारों का हमें अध्ययन करना है। तो हम इनकी परिभाषाओं को, इनके उदाहरणों को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। देखिए, ये इतनी सारी जो चीज़ें थी, ये सभी चीज़ें खंड क के अंतर्गत रखी गई हैं। अब आगे दिया है खंड ख। खंड ख में जो है अवबोधन तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 2 पॉइंट दिया है, पाठ बोधन और लिखित रचना। पाठ बोधन के अंतर्गत अपठित पद्य एवं गद्य दिया है। जैसा कि अगर आप लोगों ने सीटेट एग्जाम दिया होगा या यूपी टेट दिया होगा तो उसमें ये यहाँ से प्रश्न आते हैं, अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश से। फिर इस लिखित रचना में पत्र लेखन संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, शिकायती पत्र या समस्या संबंधी पत्र, इन सभी पत्रों का लिखने का तरीका अलग होता है, तो आप लोग इनको ज़रूर एक बार देख लें। अगला है अनुच्छेद लेखन, स्ववृत्त लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन, इन सभी चीज़ों को भी आप लोग ज़रूर देख लें। ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सभी खंड ख में पूछी जाएंगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ पुस्तकों का बारे में दिया गया है कि इन पुस्तकों से सारी जो बुक्स हैं वो पड़ोसी में चलती हैं। ये बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3, ये तीनों बुक्स हैं। बसंत भाग 1 में हम लोग देखें, इसमें कुल 17 चैप्टर्स दिए गए हैं। इन 17 चैप्टर्स का हमें अध्ययन करना है, जो कि वह चिड़िया जो बचपन, नादान दोस्त, चाँद से थोड़ी सी गप्पें, अक्षरों का महत्व, पार नज़र के, साथी हाथ बढ़ाना, ऐसे ऐसे, टिकट एल्बम, झांसी की रानी, ये तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो देखकर भी नहीं देखते, संसार पुस्तक है, मैं सबसे छोटी हूँ, लोकगीत, नौकर, वन के मार्ग में और सांस सांस में बास, इन सभी 17 चैप्टरों का अध्ययन जो है हमें वो बसंत भाग 1 के अंतर्गत करना है। फिर है बसंत भाग 2, इन सभी जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो बसंत भाग 2 है, इसमें हमें हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियाँ, कठपुतली, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, पापा खो गए, शाम एक किसान, चिड़िया की बच्ची, अपूर्व अनुभव, रहीम के दोहे, कंचा, एक तिनका, खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, भोर और बरखा, वीर कुंवर सिंह, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, आश्रम का अनुमानित व्यय, विप्लव गायन, इन सभी 20 जो चैप्टर्स हैं, इन सभी 20 चैप्टर्स का अध्ययन जो है वो बसंत भाग 2 के अंतर्गत करना है। आगे देख लेते हैं हम लोग पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3। इसमें ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, भगवान के डाकिए, क्या निराश हुआ जाए, यह सबसे कठिन समय नहीं, कबीर की साखियाँ, कामचोर, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, सुदामा चरित, जहाँ पहिया है, अकबरी लोटा, सूर के पद, पानी की कहानी, बाज और सांप और टोपी, इन 19 चैप्टर्स का अध्ययन हमें बसंत भाग 3 के अंतर्गत करना है। तो ये टोटल हमने पूरा सिलेबस देख लिया KVS TGT का,
जिसमें कि हमें जो 80 प्रश्न थे वो कॉमन थे, जो सभी पेपर्स में मतलब पूछे जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग टीजीटी दे रहे हो। बाकी टीजीटी हिंदी का सिलेबस अभी हम लोगों ने देखा, इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी अच्छे से इसमें बताया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।